दोस्तों, क्यों रावण की पत्नी मंदोदरी ने किया विभीषण से विवाह। पहला भाग। पुराण अनुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। पुराणों में इन्हें पंचकन्या कहा गया है और इसके वैवाहिक जीवन में कष्ट तो बहुत से आए, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियां आई, पर इन पांचों ने नारायण श्री भगवान में अपनी श्रद्धा कभी नहीं छोड़ी। दूसरा भाग। इनमें से 3 को रामावतार में प्रभु मिले और 2 को कृष्ण अवतार में प्रभु मिले। अहिल्या का उद्धार राम ने किया, तारा का उद्धार बाली के बाद और मंदोदरी का उद्धार रावण के बाद। कृष्ण अवतार में कुंती और द्रौपदी की विषम परिस्थितियां आपको ज्ञात ही होगी। तीसरा भाग। रावण के मरने के बाद मंदोदरी सती तो नहीं हुई न राजा दशरथ के मरने के बाद तीनों रानियां आग में नहीं कूदी। बाली के मरने के बाद तारा आग में नहीं कूदी न। रामायण काल और महाभारत काल की लाखों कथाओं में यह स्पष्ट है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री का यथोचित सम्मान होता था और जहां संभव हुआ वहां उसका पुनर्विवाह भी हुआ, और यदि वह पहले रानी थी तो पुनः रानी बनी। मंदोदरी और तारा ही मुख्य रानियां बनी रही। मंदोदरी तो सदैव ही कन्या के समान पवित्र रही, अतः विभीषण से उसका विवाह स्वतः उचित ही था। और हाँ, हालांकि यह प्रश्न आपने नहीं पूछा, पर शब्द कन्या का कोई पुलंकित शब्द नहीं है। यह पवित्र शब्द सनातनम हिंदू धर्म में अद्भुत है। कन्या का पर्यायवाची ही पवित्र है, अतः सनातनम धर्म में कन्या को हय दृष्टि से देखा था। वह नैरुक्त और पाणिनीय व्याकरण के अनुसार भी ठीक नहीं हो सकता। आज भी नवरात्रि में कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है और दान के रूप में दंपति ईश्वर की दी हुई कृपा का ही दान करता है। कन्या ईश्वर की कृपा है और ईश्वर का फल कृपा का स्थान फल से बहुत ऊपर है। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर रह गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा और अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे, तो श्री राम ने रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। विभीषण ने राम के समर्थन हेतु युद्ध के मैदान में रावण को धोखा दिया था। लंका वासियों ने उन्हें राजा के रूप में स्वीकार न करना स्वाभाविक था, इसलिए लंका के लोगों में विभीषण के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने एवं उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए श्री राम ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक मंदोदरी के समक्ष विभीषण ने एक राजनीतिक गठबंधन के हिस्से के रूप में विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी ने लंका के साम्राज्य की रक्षा के लिए ऐसा करने की सहमति जताई। हालांकि मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। चूंकि रावण और उसके भाई और बेटे सब श्री राम से युद्ध में मारे गए थे, केवल मात्र विभीषण ही जीवित था। रावण की मृत्यु के बाद लंका का राज सिंहासन खाली हो चुका था और वहां नया राजा की आवश्यकता थी और श्री राम ने विभीषण को राजपद सौंपा था। नियम अनुसार नया राजा को पुरानी रानी से या तो विवाह करना होता था या विधवा रानी को सती होना पड़ता था। मंदोदरी ने श्री राम से सती हेतु कहा, किंतु श्री राम ने इनको
ऐसा मानते हुए मंदोदरी को विभीषण से विवाह हेतु तैयार किया। यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये विवाह केवल मानसिक तौर पर होता था और इससे शारीरिक संबंध जैसी कोई चीज नहीं होती थी। पहली बात, मंदोदरी ने विभीषण से कभी विवाह नहीं किया। आप ही बताइए, इस विवाह का किसी भी पौराणिक कथाओं में जिक्र क्या? हम सभी उस संस्कृति से आते हैं जिसने लोगों के रहने और बहुत चीजें पूरी दुनिया को सिखाई है, लेकिन आज हम अपने प्राचीन ग्रंथों पर विश्वास नहीं करते। लोग हमें जैसा बता देते हैं हम वैसा मान लेते हैं। एक बार हमें अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और बात रही विभीषण और मंदोदरी के विवाह की कहानी, तो कुछ लोगों ने हमारे ग्रंथों में मिलावट कर दी है, जिसे हमने अपने धर्म में कंफ्यूज हो रहे हैं। उस काल में दिवंगत भाई की पत्नी से विवाह करने की प्रथा थी। सुग्रीव ने भी बाली की विधवा को पत्नी और रानी बनाया। भारत में देवर से शादी होती है। कई समाजों में, यहूदियों में भी ऐसा होता था। यहाँ तक कि न करने वाले भाई पर विधवा थूकती थी, भरी सभा में सैंडल उतारती थी और ऐसा भाई अधिकार पाता था। समाज बाकी शानदार उत्तर तिवारी जी ने ही दिया। महारानी का दर्जा मिला मंदोदरी को। नहीं, मंदोदरी ने कभी भी विभीषण से दूसरा विवाह नहीं किया। कभी भी रामायण में इसका उल्लेख नहीं है कहीं भी। ये सब मध्यकाल में प्रचलित गलत बातें हैं। मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री, एक सती थी जो केवल अपने पति को समर्पित थी और उसी की पतिव्रता धर्म के कारण रावण की नाभि में अमृत कलश स्थापित किया गया था। भारत में पत्नी पति के छोटे भाई देवर को कहती है। देवर का अर्थ दूसरे वर में रूप में किया जाता है। इसलिए रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था। यह परंपरा आज भी सर्वप्रतिष्ठ से जारी है। हाँ, राक्षस धर्म से इसे मानता है। साथ में तारा ने भी सुग्रीव से विवाह किया। वानर धर्म में भी इसे मानना है। मानव समाज में बहुत से समाजों में इसे मूल मान्यता अभी भी जीवित है। प्रसंग स्मरण नहीं आ रहा, परंतु संभवतः यह रावण की अंतिम इच्छा थी अथवा ऐसा कुछ भी और था। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था। उस समय यह सामाजिक रिवाज था। और करवा चौथ का व्रत भी महिलाएं पति के जीवित होते ही रखती है। उनसे जाने के बाद कोई भी पतिव्रता स्त्री भी इस व्रत को नहीं रखती शायद। हमारे यहाँ तो रावण साहब एक राक्षस थे और उनकी पतिव्रता पत्नी अप्सरा की बेटी मंदोदरी जी को अगर जीवन में किसी राम भगत के साथ कुछ पल बिताने का अवसर मिला तो उसमें कुछ अनुचित नहीं, और वो भी खुद राम जी के परमार्थ से ही है। जीते जी उसने कभी किसी की कल्पना नहीं की और शायद विभीषण मल्होत्रा से शादी करके भी किसी और की कल्पना नहीं की। यही होता है बस पतिव्रता धर्म। पतिव्रता का धर्म पत्नीव्रता धर्म जीते जी संबंधों तक ही होता है। जो किसी देश का राजा को नवग्रह देव देवता गंधर्व और उसके अधीन होकर सुख संपदा उसके चरणों में हो, भला क्यों किसी की आंखें चार करेगी? और जब सब अधीन ही है तो भला किसकी हिम्मत हो सकती है? जिसके पति बड़े हो गए, जिनके बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे के भी बच्चे हो गए, जिसका पति मार दिया गया हो तो बच्चे भी मर गए, पूरा कुल नाश हो गया, अपने शादीशुदा देवर से शादी कर लेती है और इतनी बड़ी पतिव्रता हो सकती है। आप खुद अंकलन कर सकते हैं।
विजयदशमी अर्थात दशहरा बीत चुका है। आप सबको यह जानने की इच्छा होगी कि दशहरा की आखिर विजयदशमी क्यों कहते हैं। दशहरे वाले दिन माँ ने महिषासुर नामक दानव का वध किया था और इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध कर इस संसार से उसकी मुक्ति की थी। लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ। तो आइए आज आपको बताते हैं मंदोदरी के बारे में। पुराणों के मुताबिक मथुरा नामक की एक अप्सरा भगवान शिव को अपना प्रभु मानती थी और एक दिन वो भगवान शिव की तलाश में भटकती हुई कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस समय माँ पार्वती कैलाश पर्वत में मौजूद नहीं थी और इसलिए वो भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुट गई और उसने अपने शरीर में भस्म लगा ली। उसी समय माता पार्वती वहां आ गई और मथुरा को भस्म लगाई देख गुस्से से भर गई और उन्होंने मथुरा को यह श्राप दिया कि वो 12 वर्ष तक मेंढक बनकर रहेगी। जब माँ पार्वती का गुस्सा शांत हुआ तो शिवजी ने उनसे श्राप वापस लेने को कहा, लेकिन माँ पार्वती ने कह दिया कि श्राप तो अब वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन 12 वर्ष के बाद मथुरा अपने असली रूप में आ जाएगी और 12 वर्ष तक उन्हें मेंढक के रूप में रहना पड़ेगा। असुरराज मायासुर और उनकी पत्नी हेमा 2 बेटों के माता पिता थे। उनका नाम मायावी और दुर्वशी था और वो बेटे की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। वो दोनों ही कैलाश पर्वत पर काफी सालों से पुत्री कामना के लिए तपस्या करते हैं। तभी एक दिन उन दोनों को कुएं से एक मेंढक के रोने की आवाज आई। जब उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें मथुरा मेंढक रूप में दिखाई पड़ी। जब उसकी कहानी दोनों पति पत्नी को पता चली तो उन दोनों का दिल भर आया और उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ दी और मथुरा को अपने साथ अपने महल में ले गए। एक बार रावण कहीं जा रहा था, तभी उसकी नज़र मथुरा पर पड़ी और उसका दिल मथुरा पर फिदा हो गया। इसलिए उसने असुरराज से मथुरा अर्थात मंदोदरी के साथ शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन असुरराज ने रावण को यह प्रस्ताव ठुकरा दिया कि जिसके राज्य में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। मंदोदरी जानती थी कि अगर युद्ध हुआ तो असुरराज जीत जाएंगे क्योंकि रावण बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए उसने रावण से शादी के लिए हाँ भर दी और दोनों की शादी धूमधाम से हुई। लेकिन जब रावण सीता माँ का हरण कर लंका में लेकर आया तब मंदोदरी ने इसका खूब विरोध किया, लेकिन रावण ने उसकी भी एक बात न मानी और आखिरकार राम जी के हाथों रावण की मृत्यु हो गई। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी काफी अकेली पड़ गई। इसलिए श्री राम जी ने विभीषण को मंदोदरी से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मंदोदरी जी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और खुद को महल से दूर कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही विभीषण के साथ शादी के लिए तैयार हो गई। यह प्रसन्न अद्भुत रामायण में मिलता है। रामचरितमानस में लव कुश कांड भी मिलता है, जिसमें लव और कुश संग्राम में प्रसन्न में लिखा है कि मंदोदरी को विभीषण ने जबरन तिरिया बना लिया था। सुनी सट बदहु समर सुनी सट दसहु। इससे लगता है कि मंदोदरी ने अपनी मर्जी से शादी नहीं किया, बल्कि विभीषण ने जबरन उसको पत्नी बना लिया था। इसी कारण से शुरुआत ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलकेतय हुए और उनके पुत्र था विश्वासा जी, जिनकी 2 पत्नियां थी, पुलकटता और ककई। रावण के साथ साथ उनके और भी संतान थी। रावण के भाई बहन बड़ी पत्नी पुण्यकटा के गर्भ से कुबेर जी ने जन्म लिया और दूसरी पत्नी कक्षी से रावण जन्म हुआ। रावण के बाद छोटे से छोटे क्रम में फिर कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण, खैर और दूषण थे और बहन सुरपखना भी कुंभनी हुई।
अब आपके सवाल का जवाब मिल गया। रावण की एक माता राक्षसी थी जबकि पिता ब्राह्मण जाति के थे। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में यह विवाह क्यों और कैसे हुआ? असुर जन्म से ही मायावी होते हैं। रावण के माता ककई और रावण के नाना यानी उनके पिता ने यह विवाह करने के लिए कहा था ताकि ब्राह्मण और राक्षस के मिलन से ऐसा शक्तिशाली योद्धा जन्म ले जो देवताओं को हराकर राक्षस की रीति में आगे बढ़ा सके। दोनों के मिलन के कारण रावण में दैत्य प्रकृति के साथ ज्ञान का भंडार भी था, इसलिए कक्षी ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा रावण के पिता को मोहित किया जिसके कारण ये विवाह हुआ। मंदोदरी के बारे में आपको बताएं उससे पहले हम आपको मंदोदरी के जीवन के बारे में बताते हैं। हिंदू पुराणों में एक ही कथा के अनुसार मथुरा नामक एक अप्सरा थी जो भगवान माता पार्वती को बहुत चाहती थी। एक दिन मथुरा माता पार्वती से मिलने पर्वत पर पहुंच गई, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। मथुरा ने भगवान शिव को देखा और उनके आकर्षित करने में लग गई और पूजा शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहीं पहुंची तो यह देखकर बहुत गुस्सा हुई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मथुरा को मेंढक बनने का श्राप दिया और कुएं में 12 सालों तक रहने को कहा। भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रार्थना की। काफी प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती मान गई और 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। मंदोदरी 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। वहीं दूसरी ओर असुरों के देवता मयापुर और पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वो चाहते थे कि दोनों को एक बेटी हो। बेटी के लिए दोनों कई सालों से कठोर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान 1 साल बाद मथुरा कुएं में असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मथुरा की आवाज सुनकर मयासुर ने पूजा समाप्त की और मथुरा को गोद में उठाया। मयासुर ने इस लड़की का नाम मंदोदरी रखा। कुछ सालों बाद रावण एक बार मयासुर से मिलने गया। रावण ने मयासुर की बेटी मंदोदरी को देखा और वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मयासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वह मंदोदरी से साथ विवाह करना चाहता है। मयासुर ने मना कर दिया तो रावण ने जबरन विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वो जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई और विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। अद्भुत रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वह विभीषण से विवाह कर ले। भगवान राम ने कहा कि वो अब भी लंका की महारानी है। यह कहकर भगवान राम वापस अयोध्या लौट गए। कहा जाता है कि उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। काफी लंबे समय के बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से शादी करने को तैयार हुई। रावण के मरने के बाद क्या मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली थी? हाँ जी, शादी कर ली थी। सभी लोग यह जानते हैं कि रामायण में मंदोदरी एक प्रमुख पात्र है। वह दैत्यराज मयासुर की पुत्री और लंकापति रावण की पत्नी थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मथुरा नामक की अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर देवी पार्वती को न पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने को प्रयत्न करने लगी। जब देवी पार्वती वहां पहुंची तो मथुरा पर अत्यंत क्रोधित हो जाती है। क्रोध में आकर देवी पार्वती ने मथुरा को मेंढक बनने का श्राप दिया। उन्होंने मथुरा को आने वाले 12 वर्षों तक कुएं में रहने को कहा। और आगे रावण की पत्नी
मंदोदरी के बारे में आप क्या जानते हैं? वही भगवान शिव के बारे में कहने पर माता पार्वती ने मथुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असली रूप में आ सकती है, लेकिन उसे 1 साल तक मेंढक बनकर इसी कुएं में रहना होगा। मथुरा लंबे समय तक कठोर तप करती है। इसी दौरान असुरों के देवता मयासुर और उसकी पत्नी अप्सरा हेमा पुत्री की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हैं। वहीं मथुरा श्राप से मुक्त होने के बाद कठोर तपस्या करती है। एक दिन कुएं से मयासुर और उसकी पत्नी को मथुरा की आवाज़ सुनाई देती है। मयासुर मथुरा को कुएं में निकालकर बेटी के रूप में उसे गोद ले लेते हैं और उसका नाम मंदोदरी रखते हैं। एक बार रावण की नज़र मयासुर की बेटी मंदोदरी पर पड़ जाती है। वह मयासुर की बेटी की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, जिसके बाद रावण मयासुर की उसकी बेटी के साथ विवाह करने को प्रस्ताव रखता है, लेकिन मयासुर इस बात को अस्वीकार कर देता है। जिसके बाद रावण ने हार नहीं मानी और मयासुर की पुत्री से जबरन ही शादी करने का फैसला कर लिया। मंदोदरी यह बेखूबी जानती थी कि रावण अत्यंत ही शक्तिशाली है और उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने माता पिता की रक्षा के लिए रावण से विवाह करने का फैसला लिया। रावण से शादी के बाद मंदोदरी के 3 पुत्रों ने जन्म लिया, अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय। रावण बहुत ही अहंकारी था। वह जानती थी कि रावण जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग पर सिवाय विनाश के कुछ भी हासिल नहीं है। लेकिन जब राम रावण का युद्ध हुआ तो उसने एक अच्छी पत्नी की तरह उसने अपने पति का साथ दिया। रावण के जीवित लौट आने की कामना के साथ उसे रणभूमि के लिए विदा किया। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी रणभूमि में जाती है। वहां पर अपने पति और पुत्र के शव को देखकर शोक में डूब जाती है, जिसके बाद श्री राम उसे याद दिलाते हैं कि अब वो लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। जिसके बाद वह लंका वापस लौट जाती है। लोगों का ऐसा मानना है कि रावण की पत्नी वहीं रणभूमि में सती हो गई थी, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदोदरी ने दूसरी शादी की थी। लंका लौटने के बाद कुछ सालों बाद उन्होंने विभीषण से विवाह कर लिया था। विभीषण से विवाह के बाद उन्होंने लंका का राजपाट संभाला शुरू कर दिया था। अरे उसका पति जब मारा गया तो क्या पतिव्रत पति के जीवित रहते तक होगा? उसको लगा कि उसका पति अच्छा आदमी है तो नहीं उसको क्यों याद करके अपना जीवन बिताए, उसको भी डांटा बाय होगा। रावण कोई काम उसके वजह से तो करता नहीं था। रावण केवल अपना सुख भोगता था और लोगों को परेशान करता था, खासकर औरतों को। रावण वध के बाद मंदोदरी रणभूमि में पहुंचती है। वहां पति पुत्र के साथ अपनों के शव को देखकर शोक में डूब जाती है, लेकिन श्री राम उन्हें याद दिलाते हैं कि वो अब भी लंका की महारानी और बलशाली रावण की विधवा है। जिसके बाद मंदोदरी लंका वापस लौट आती है। अद्भुत रामायण और कुछ अन्य ग्रंथों में दी गई किंवदंतियों के अनुसार पति पुत्र के दुख में मंदोदरी खुद को महल के अंदर बंद कर लेती है। वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती है। इसी दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं। एक किंवदंती यह भी है कि सालों बाद मंदोदरी अपने महल के बाहर निकलती है और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह के बाद मंदोदरी भी विभीषण के साथ मिलकर लंका का साम्राज्य संभालती है। रानी मंदोदरी प्रेम करती थी इस शब्द की यह कोई जरूरत नहीं है प्रयोग करते ही उस समय ये बात नहीं थी जो सिर्फ त्याग, जीना मरना, तेरा साथी प्रात सुना होगा आपने लोगों ने सब नैर। और एक बात सुना दूं, रानी मंदोदरी जी खुद महर्षि कश्यप की पुत्री थी और वह एक अकेली नहीं थी कि रावण की दूसरी पत्नी भी थी जिसने उसके पुत्र देवांगत नारायण रावण की मंदोदरी से इंद्रजीत और अक्षय उस पर भी राजा कोई भी
पर रानी एक नहीं बहुत सी होती थी। रावण ने सीता जी का हरण किया, यह दुनिया को पता है, पर रावण ने कभी कुछ गलत सोचा या कुछ गलत किया, ये किस भी वेद में लिखा है। राजा रावण खुद ही एक भगवान समान था, केवल उसे अपने आप पर अभिमान इतना था कि कोई उसे कुछ भी नहीं कर सकता। रावण सीता को नहीं, अपने काल को हरण कर लिया था, उसका उल्लेख वेदों में है। वेदों में कहा गया है कि रावण जानता था कि सीता जी को हाथ भी लगाया तो जल कर राख हो सकता है, और राम जी को पता था कि सीधे रावण को छाती पर दिल पर नहीं मार सकते, क्योंकि रावण ने दिल में खुद रानी सीता जी को बसा रखा था। रावण को दिल पर मारा तो सीता जी भी घायल हो सकती है। इसलिए जब राम जी को पता था कि जानकारी थी नाभि में अमृत है, तो उसे अग्नि जलाकर रावण को मार दिया। जानकारी के लिए बता दूं कि रानी मंदोदरी एक रानी सीता से भी बहुत ज्यादा मान गौरव वाली सती थी, और उस समय पूरे ब्राह्मण में एकमात्र थी। जनस्मृतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। पुरानी कथा के अनुसार एक बार मथुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। देवी पार्वती को न पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने में प्रयत्न करने लगी। जब देवी पार्वती वहां पहुंची तो भगवान शिव की देह की भस्म को मथुरा के शरीर पर देखकर वह क्रोधित हो गई, और उसने मथुरा से कहा कि आने वाले 12 सालों तक आपको कुएं में ही रहेगी। मंदोदरी रावण को सीता का वध करने से रोकती है। रावण राम की पत्नी का अपहरण करता है। मंदोदरी रावण को सीता को राम को लौटाने की सलाह देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मंदोदरी जानती थी कि यह वासना रावण का पतन लाएगी। मंदोदरी को वाल्मीकि रामायण में एक खूबसूरत महिला के रूप में वर्णित किया गया है। जब राम ने वानर दूत हनुमान सीता की तलाश में लंका आते हैं तो वह मंदोदरी की सुंदरता से सतबंद हो जाते हैं। जब वह रावण के बिस्तर पर कक्षों में प्रवेश करते हैं तो सीता के लिए मंदोदरी को गलती करते हैं मानने की यह हनुमान अंत में सीता को ढूंढते हैं तो वे पाते हैं कि रावण सीता को मारने की धमकी दे रहा है। जब तक वह उसने शादी नहीं करती, मना करने पर रावण सीता का सिर काटने के लिए अपनी तलवार उठाता है। मंदोदरी रावण का हाथ पकड़कर सीता को बचाती है। मंदोदरी का कहना है कि एक महिला की हत्या एक जघन्य पाप है और इस प्रकार रावण को सीता को नहीं मारना चाहिए। यह रावण से अपनी अन्य पत्नियों के साथ मनोरंजन करने और सीता को अपनी पत्नी के रूप में देखने का विचार छोड़ने के लिए कहती है। रावण सीता की जान तो बचाता है लेकिन सीता से विवाह करने की इच्छा नहीं छोड़ता। हालांकि मंदोदरी सुंदरता और वंश में सीता को अपने से कम नहीं मानती थी। मंदोदरी राम के प्रति सीता की शक्ति को स्वीकार करती थी और उनकी तुलना साची और रोहिणी जैसी देवी से करती थी। और रावण की कितनी पत्नियां थी? मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? वाल्मीकि रामायण में रावण की अनेक पत्नियां बताई गई है। सुंदरकांड में जब हनुमान जी रावण के भवन में प्रवेश करते हैं तब वहां पर कई स्त्रियों को देखते हैं। इन सभी स्त्रियों को रावण युद्ध में जीतकर लंका लेकर आया था। इनमें राजश्री, ब्रह्माश्री, दैत्य, गणर्थ्य तथा राक्षसी जाति की स्त्रियां थी। सीता जी को छोड़कर इनमें से कोई स्त्री वहां पर अपनी इच्छा के विरुद्ध नहीं रखी हुई थी। रावण ने उनको या तो युद्ध में जीत लिया था या वो खुद उससे मोहित होकर उसकी पत्नी बन गई। वे सभी उत्तम कुल से जन्मी थी तथा अत्यंत रूपवान थी। मंदोदरी रावण की पटरानी थी जो राक्षस कुल में जन्मी थी। रावण की मृत्यु के बाद वह विलाप करती है जिस पर वाल्मीकि रामायण में एक पूरा अध्याय है। किंतु इसके बाद मंदोदरी का क्या होता है वाल्मीकि रामायण में इस पर कुछ नहीं बताया गया है।
मैंने कुछ पोस्ट में लिखा है कि मंदोदरी का विभीषण के साथ विवाह हो जाता है, पर मैंने ऐसा वाल्मीकि रामायण में नहीं पढ़ा। यहाँ पर रावण के वश गोत्र के लोग अब भी रहते हैं, रावण की पूजा करते हैं और रावण को बुरा नहीं मानते, रावण दहन भी नहीं करते। रावण वेदस था, ज्ञानी पुरुष था, वह सर्वविख्याति और महान शिव भगत था, ज्ञानी रूप और सर्वविख्यात। इसने अनेक मंत्री खोजबीर शिव पूजा की। यूपी के गाजियाबाद शहर में इसके द्वारा स्थापित शिवलिंग दूतेश्वर मंदिर में स्थापित है। नोएडा में विकसित ऋषि विश्रवा जो रावण के पिता थे। जय सिया राम दोस्तों।